तो जनाब खुश आमदेद और सुबह बखैर। अब मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी अपने आज के मेहमान से, जो कि टीवी एंकर हैं, होस्ट हैं, उसके साथ साथ कंट्री हेड हैं संयोग के। ये एक फाउंडेशन है जो कि काम करती है लोगों की फलाह बहबूद के लिए। ट्रेनर है, सोशल डेवलपर है। मेरे साथ है तरनजीत सिंह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग यार, बहुत जल्दी जल्दी सुबह हो जाती है। अच्छा, सुबह तो हमेशा इसी टाइम पे होती है। आपकी सुबह कब होती है? मेरी सुबह बड़ी लेट होती है, रात को लेट तक जागना और उसके बाद 11-12 बजे हो जाती है। बट डिपेंड ऑन वर्क, अगर कहीं कहीं सुबह सुबह जाना हो तो उठ जाते हैं। हाँ, अपनी मर्जी से हो तो जरा लेट होती है। बिल्कुल सही। अच्छा तरनजीत, ये टेलीविजन की तरफ आना, आपका कोई निकनेम है कि तरनजीत ही कहा जाता है? तरनजीत को लोग ब्रेक करते हैं, मैं उसको 4 सीक्वेंस बनाता हूँ। कुछ लोग तरन कहते हैं, कुछ जीत कहते हैं। सही। और कुछ मेरे कंट्रीब्यूशन है तो मिस्टर सिंह के नाम से लोग जानते हैं, मिस्टर सिंह। तो कोई तारा सिंह नहीं कहता? अच्छा, तारा सिंह नहीं, टीजे जरूर कहते हैं। जो अब्रॉड में मेरे दोस्त है वो शॉर्ट करते हैं नेम को टीजे सिंह। सही। तो नेम मैं खुद अपना ही नेम ब्रेक करता हूँ, अदर देन कि कोई नया नाम मेरे सामने आए। तो टीजे आपको कहना जो है ठीक है। अच्छा, तरनजीत इज फाइन। अच्छा तरनजीत, मुझे बताइएगा टेलीविजन की तरफ आना कैसे हुआ आपका? अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये था कि मेरी जो बचपन से हॉबी थी, मैंने कहा कि मैंने क्रिकेटर बनना है। मेरे बहुत से अच्छे स्पोर्ट्समैन दोस्त थे, खासकर इंडियन टीम में मेरे बहुत करीबी दोस्त थे। उन सबके साथ उठना बैठना है, वाज इंस्पायर कि मैंने क्रिकेटर बनना है। बट उसके बाद चूंकि मैं एक डिबेटर था, मैंने जीनियस ऑफ एशिया कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया। लकीली आई बीन डिसाइडेड ट्वाइस एज अ जीनियस ऑफ एशिया। फिर मुझे लोगों ने कहा कि आप अच्छे स्पीकर हो तो व्हाई नॉट यू ड्राइव योरसेल्फ इन मीडिया। पढ़ा तो मैंने अकाउंट्स, उसके बाद मैंने मीडिया में ट्राई किया। और सेकंड ये था कि जहाँ हम रह रहे पाकिस्तान के अंदर हमारी माइनॉरिटीज की कोई लोग रिप्रेजेंटेशन नहीं थी मीडिया में, और खासकर जहाँ भी नहीं था। इनिशियल मेरी ख्वाहिश थी कि कम से कम हमारे जो फेस्टिवल्स होते हैं जो इतने कलरफुल होते हैं दूसरे कम्युनिटीज के, वो टीवी स्क्रीन पे बेटर नॉलेज के साथ प्रेजेंट हो। तो किसी चैनल के थ्रू मौका मिला उनको प्रेजेंट करने का। फिर उसके बाद इसको क्योंकि इनके लिए मेरे स्कोप पर एडजस्ट हुआ, तो फिर पहले तो स्टार्ट किया एंकरिंग से, चलता रहा। अब जाके थोड़ा सा डाइवर्जन के साथ एक्टिंग भी ऐड कर दी। बिल्कुल सही। अरे कैसा लगता है जब आप अपने कंट्रीज में पाकिस्तान लिखते हैं? वो अभी मैं बात कर रही थी ना डॉक्टर मेजलो, उससे कहा है कि 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग, आप कौन है, क्या है, कहाँ से हैं, और फिर दूसरी जो है वो सेंस ऑफ पर्पस, कि आपने क्या करना है। तो ये दोनों जिस बंदे के पास क्लियर हो वो नहीं जिंदगी में मार खाता, वो कामयाब लोगों में से। बिल्कुल। तो ये सेंस ऑफ बिलोंगिंग की मैं आपसे बात कर रही हूँ। दिस सेंस ऑफ बिलोंगिंग ऑलवेज अटैच विद योर मदर इंस्टीट्यूशन, यू नो। अगर इसका ऐसे जनरली देखा जाए तो इंसान की 2 माँ हैं। एक वो माँ जो आपको जन्म देती है, एक वो धरती माँ जहाँ आप पैदा होते हो। अब उस धरती माँ के ऊपर आपकी ये कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं हो सकती कि आप कहाँ पैदा होना चाहते हो। और इंसान को 4 चीजों पे कंट्रोल नहीं है। वो रिलीजन जो आप लेके पैदा होते हो, वो जुबान जो आप बोलते हो, वो मकाम जहाँ आप पैदा होते हो, और वो पेरेंट्स जिनके घर आप जन्म लेते हो। ये 4 चीजें आपकी इख्तियार में नहीं है। फिर इन चीजों को इंसान बिना सोचे समझे, बिना उनके साथ इसको मैच करने के लिए किसी भी अच्छे काम हो सकता था, पर हैव टू बी अ बेटर सिटी, पर हैव टू बी अ बेटर पेरेंट्स और बेटर लैंग्वेज, बंदा उसको अडॉप्ट कर लेता है और उसके साथ मोहब्बत का जज्बा डेवलप करता है। मैं जिस सिटी को रिप्रेजेंट करता हूँ, जिस कंट्री को रिप्रेजेंट करता हूँ, ये सूफियाओं की धरती है, पंजाब की धरती, वेरी लविंग। और जब बाहर जाते हैं लोगों से इंटरेक्ट होते हैं और मैं अपने नाम के साथ लिख लेता हूँ, और इवन पीपल सर्च भी ऑन गूगल, तो तरनजीत एक कॉमन नेम है सिख कम्युनिटी में और हिंदू कम्युनिटी में। बट गूगल फेसबुक नो ओनली वन तरनजीत, बिकॉज दिस नेम गोज टू मी। एंड उस नेम के साथ ज्यादा पहचान के लिए मैं लोगों को कहता हूँ कि इफ यू वांट टू सर्च मी, तरनजीत सिंह पाकिस्तान। तो वो पाकिस्तान का वर्ड मुश्किल नहीं लगता होगा लोगों को, क्योंकि आप खालिस्तन एक ना, वो सिख तो लगता है कि ओरिजिन इंडिया से ही होगा ये बंदा। और यहाँ पे अभी भी मेरे व्यूअर्स हैं, कई लोग मिलते हैं, वो कहते हैं सबसे पहले थैंक यू वेरी मच, आप हमारे लिए प्रोग्राम करते हो, इंडिया में बैठ के पाकिस्तान के लिए प्रोग्राम करते हो। तो कोई नहीं मानता। आप कहीं चला जाता हूँ तो अच्छा, कहीं किसी को कहते हैं जी कहाँ से हो, किसी बिलोंगिंग यहाँ से हैं, लेकिन फिर भी वो इंडिया का कहते हैं। नो डाउट रिलेटिव वहाँ है, मेरा फ्रीक्वेंटली विजिट होता है, मेरे बहुत बड़ा दोस्तों का हल्का अरबाब वहाँ है, आर्टिस्ट हो गए, क्रिकेटर्स हो गए। बट चूंकि एक वो बना हुआ है कि जी सिख होगा, हिंदू होगा, दैट विल बिलोंग फ्रॉम इंडिया। एंड हमारी जो कम्युनिटी है वो पूरी दुनिया में सर्वाइव करती है। दे आर इन 127 कंट्रीज एज फार एज आई नो, और उसमें सबसे छोटी पॉपुलेशन, सबसे कम पॉपुलेशन पाकिस्तान में है। और हिस्ट्री हमारी बहुत बड़ी है, और हमारे कल्चर है, सकाफती विरसा है, हमारे रिलीजियस प्लेसेस हैं, हमारे टेम्पल्स हैं, तो कल्चरल सकाफती विरसा बहुत है, पूरी दुनिया से लोग आते हैं। तो वो ठीक एक फैक्ट है कि पंजा साहब और यहाँ पे वो सारी ननकाना साहब हमारे पायनियर प्लेसेस हैं। तो फिर लोग मुझे रैंक करते हैं कि नहीं ही मत फ्रॉम इंडिया। बिल्कुल सही। तो अच्छा ये, लेकिन आपने जो अपना वो भी रखा हुआ है ना पेरेंट्स भी,
वो भी बिल्कुल आपने टिपिकल खालिस्तान। अच्छा इसके अच्छा मॉडर्न जो बच्चे हैं वो भले इंडिया में भी हैं, वो भी नहीं इतना इन ट्रेडिशंस को फॉलो करते। देखिए सिख रिलीजन के अंदर जो है सर ढांपना है, सर ढांप के रिस्पेक्ट का तकाजा है। लेकिन 19th सेंचुरी में एक मूवमेंट चली थी पगड़ी संभाल जटा। हाँ। भगत सिंह की शहादत के बाद ब्रिटिश टाइम में पगड़ी संभाल जटा एक मूवमेंट चली। उसके बाद लोगों ने इसको सिर्फ और सिर्फ रिलीजन का हिस्सा नहीं बल्कि कल्चरली अडॉप्ट किया। फिर उसके अंदर ये एक स्टाइल भी आ गया, वर्सटैलिटी आ गई। अब सिख पूरी दुनिया में जो लोग अपना कल्चर कैरी करते हैं ना, एक सर्वे के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा सिख लोग दो चीजें कैरी करते हैं, एक अपनी लैंग्वेज पंजाबी लैंग्वेज और एक वो पग जो उसकी सर की ताज होती है। और कई शायर तो ये भी कहते हैं कि सर का हिस्सा है, सर के साथ जाएगा। तो एक कल्चर है। फिर इसकी अपनी डाइवर्जन है, मतलब पग से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दैट पर्सन इज फ्रॉम पंजाब है, ये अमेरिका का है, ये यूके का है, ये मलेशिया का है, ये हरियाणा का है, कैसे दिल्ली पता का चलता है। है? उसके स्टाइल होते हैं डिफरेंट। अब ये पंजाब का स्टाइल है। अच्छा हाँ, अमेरिकन का अलग होता है, यूके का अलग है, बाकियों का। अब पग के स्टाइल से अंदाजा लगा सकते कि बंदा किस कंट्री का है। वाह वाह, तो इसका मतलब है पग के भी डिफरेंट स्टाइल जो है वो लेकिन बात ये है जो मैंने आपसे बात की कि डेविएट कर जाती है ना यूथ थोड़ी सी, वो कहती है यार बुजुर्गों का स्टाइल है पुराना, तो हम जरा मॉडर्न हो गए हैं, अब हम नहीं इतने उसमें। तो हाउ कम कि आप उस तरह के मॉडर्न नहीं हुए और आप अपनी कल्चरल जो भी रूट्स हैं या जो भी आपकी आइडेंटिटी या जो भी आपकी वो है उसके साथ जुड़े हुए हैं और आपने उससे देखिए एक और चीज है कि जब मेजोरिटी और माइनॉरिटी इट्स मेक अ डिफरेंस। अब इंडिया में हमारे बहुत से नौजवान आपने बिल्कुल बात की वो नहीं यूज करते, बट जब फेस्टिवल आता है, कल्चर आता है, तब पग बांधते हैं। हम लोग क्योंकि माइनॉरिटी में होते हैं, डे टू डे इंटरेक्शन मुझसे अगर मैं किसी से मिलता हूँ तो उसे मेरी पूरी कम्युनिटी का अंदाजा मेरे इंटरेक्शन से लगाना है। तो अल्टरनेटिवली जब आप माइनॉरिटी में होते हैं, लोअर एट बॉटम होते हैं या आपकी कम्युनिटी कम होती है, आप उतने ही अपने कल्चर, अपने समाज और अपनी रीति के साथ जुड़े होते हो। और समाजी रीति जो धाराज होती है, जो आपकी रिप्रेजेंटेशन होती है, वेदर फ्रॉम द लैंग्वेज, विच इज फ्रॉम बिलीव और इवन फ्रॉम द फिजिकल जेस्चर, आप उसको अपने साथ कैरी करते हो एंड दैट अट्रैक्ट यू अ लॉट। बिल्कुल सही, बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही बात की। मैं जानना चाह रही थी क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि जहाँ भी कोई भी माइनॉरिटी होती है वो ज्यादा स्टिक करती है अपनी आइडियोलॉजीज के साथ, अपनी कल्चरल जो भी उनकी डेफिनेशन है जिस तरह से भी उस तरह और सर्वाइवल के लिए जरूरी होता है, क्योंकि उनकी सर्वाइवल इसी तरह पॉसिबल होगी। माइनॉरिटी वो दम ना हो जाए मेजोरिटी के अंदर, दैट्स व्हाई वी कैरी आउट। एंड इवन हमारे जो पाकिस्तानी भाई मुझे बाहर मिलते हैं तो मुझे वो मोर पंजाबी कल्चर और आइडियोलॉजिकल इस्लामिक कल्चर वो ज्यादा मुझे बाहर नजर आता है एज कम्पेयर टू जो पाकिस्तान में नजर आता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ऐसे ही है। अच्छा अब आप जैसे बोल रहे हैं, लग नहीं रहा, लग रहा है आप कराची से बिलोंग करते हैं। अच्छा ये कैसे बोल रहे हैं? ये एक बड़ा अलमिया है, मुझे उर्दू पढ़ना सही तरीके से नहीं आती थी। अच्छा मैं बोल अच्छी लेता हूँ और ये लोग कहते हैं कि मैं कराची से बिलोंग करता हूँ, बट मैं मेरी घर की लैंग्वेज जो है वो डिफरेंट है, वो पंजाबी है, हिंदी है। अच्छा हिंदी है, मैं हिंदी बोलने वाला बनता हूँ, पर हिंदी को भी उसको वो जो थोड़ा सा टच है ना वो संस्कृत का है जो थोड़ा सा पंजाबी का आता है। अच्छा। जैसे हम लोग कहते हैं, अगर शुक्र ये करते हैं कि अगर खुदा को मंजूर हो तो हम कहते हैं जे सदगुरु निभाया। अब वो उसमें पंजाबी प्लस हिंदी है और बड़ा मुश्किल होता है हिंदी से उर्दू की तरफ स्विच करना, क्योंकि आप बोल रहे हो साथ साथ वो जो लफ्ज है, अल्फाज है, वो हिंदी के आते रहते हैं और आप उसको स्विच करके उर्दू के साथ लगाते हो। तो लोग कहते हैं कि शायद मैं कराची का हूँ या, लेकिन मेरी लैंग्वेज जो है वो हिंदी बेसिकली लाइक दैट फ्रॉम दिल्ली साइड की। बिल्कुल सही। अच्छा ये कैसा फील है लिविंग इन अ डिफरेंट सोसाइटी? आपके आपके बेस्ट फ्रेंड्स जो हैं वो उस रिलीजन से नहीं है जिससे आप हो, वो उन चीजों पे यकीन नहीं रखते जिनसे आप रखते हो, तो ये बचपन से ही ग्रोइंग अप इन एन एनवायरनमेंट जिसमें कि आप बहुत ज्यादा आप जैसे लोग आपको सिमिलैरिटीज में नजर आए, इसका एहसास कैसा था? ये एहसास दो तरह से होता है। एक मोटिवेशन फैक्टर भी होता है कि नहीं विद आई हैव माय यूनिकनेस तो मैं कहीं भी रिकग्नाइज हो जाऊंगा, ये अच्छाई भी होती है। टाइम्स अगर आपको थोड़ा सा सर्कल अच्छा ना मिले तो ये आपको थोड़ा सा मुश्किल भी लगता है, टफ टाइम मिलता है, आपको लोग एक्सेप्ट नहीं करते, आपसे लोग एक स्टेप बैक रहते हैं। मेरे साथ ये इशू स्टार्ट में तो था, लेकिन जब मैंने मेजर सिटी लाहौर मूव किया है, लाहौर इस्लामाबाद में फ्रीक्वेंटली मूव करता हूँ, मुझे यहाँ प्रॉब्लम नहीं होती। मेरे छोटे शहरों में आपके ख्याल में बिल्कुल प्रॉब्लम होती है, नो डाउट। ये बात मानने वाली है कि हमारे यहाँ सोच की कला इतनी बड़ी नहीं हो चुकी, जहाँ पे हम एक्सेप्टेंस का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ बहुत कम है, मतलब हम डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट नहीं करते। दिस इज डाइवर्सिटी। क्या किसी का रिलीजन डिफरेंट है, किसी का बिलीफ डिफरेंट है, किसी की लैंग्वेज, किसी का जुबान, किसी का लिबास आपसे डिफरेंट है, दिस इज डाइवर्सिटी। और पूरी दुनिया इस डाइवर्सिटी को ज्यादा अच्छा समझ के ओन करती है। वो समझते कि जिस शहर के अंदर ज्यादा जुबानें बोलने वाले हैं वो ज्यादा डाइवर्सिफाइड है, ज्यादा तवज्जो का मरकज होता है, जहाँ ज्यादा मल्टीपल रिलीजन के लोग मिलते हैं, ज्यादा कॉस्ट्यूम्स के लोग मिलते हैं,
लेकिन हमारे छोटे शहरों में चूंकि नॉलेज नहीं है, एजुकेशन नहीं है, मैं गिला भी नहीं करता, गिला सेंस में कि एजुकेशन नहीं है और एजुकेशन नहीं पहुंची तो उनको कैसे डाइवर्सिटी का पता चले। बट मेजर सिटी में दे रेस्पेक्ट मी अलॉट एंड अच्छा एक पॉस्चर मिलता है मुझे। अच्छा, लेकिन ये कैसे आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा नहीं बन गया और आप किसी तरह से, जैसे कुछ लोग, इसमें कोई रिलीजन की कैद नहीं है, इसमें कोई इलाके की भी कैद नहीं है, मुल्क की भी नहीं है, ये होता है बाज़ वक़्त अगर आपको एक्सेप्टेंस ना मिल रही हो अपने माहौल से उस तरह से कि जैसे आपको ना एक यूनिवर्सल, एक जनरलाइज्ड एक्सेप्टेंस, हाँ भाई ठीक है ये भी हमारे जैसे, ये ठीक है, तो आप थोड़ा सा उस बारे में कॉन्शियस हो जाते हैं या आप फील करते हैं या बिट ऑफ कॉम्प्लेक्स के या फिर आप ज़्यादा स्ट्रगल में आ जाते हैं? हाउ कम कि आप उस प्रोसेस में से नहीं गुजरे, अगर गुजरे हैं तो फिर कामयाब उसमें से कैसे हुए? ये एक बड़ा अलमिया सा होता है कि जब आप छोटी कम्युनिटी से किसी दूसरी जगह से बिलोंग करते हैं, आपको स्ट्रगल ज़्यादा करनी पड़ती है, खासकर डेवलपिंग कंट्रीज़ में मुझे ज़्यादा करना पड़ा। एक मोटिवेशन फैक्टर ये था कि इस कंट्री के अंदर यहाँ जितना मेरा कल्चर, हिस्ट्री, समाज जुड़ा हुआ है, जहाँ से कोई गुजरता है पंजाब की धरती से और बाहर चला जाता है तो वहाँ पूछता है कि यार आप वहाँ से आए हैं जहाँ बुल्ले शाह की धरती है या बाबा गुरु नानक जी की धरती है या ये भगत सिंह की धरती है या महाराजा रंजीत सिंह की है। उस नाम में से जो 4-5 नाम पुकारे जाते हैं उसमें कुछ सिख रिलीजन से बिलोंग करते हैं, कुछ मुस्लिम्स हैं, लेकिन वो सूफी होते हैं और बियॉन्ड द रिलीजन सोचते हैं। तो फिर इस खित्ते से एक मोटिवेशन फैक्टर था कि यहाँ से कुछ करना है। दैट मोटिवेट मी। शुरू में किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, बड़ा स्ट्रगल करना पड़ा, नहीं एक्सेप्ट किया गया, इवन बहुत मुश्किल था। किसी के लिए जॉब के पास चले जाते थे तो पहले तो उस बंदे ने आपके आइडेंटिटी कार्ड सारा कुछ देखी, वेरिफिकेशन शुरू करनी है, ब्ला ब्ला सवाल पूछने। आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर जा रहे हो, सब लोग जा रहे हैं, आपको नहीं जाने देंगे। मैं क्रिकेट मैच के लिए जाता था, मुझे स्टेडियम में नहीं जाने देते थे, स्टेडियम में नहीं जाने देते, नहीं जाने देते, सब जाते थे। अच्छा तेरा क्लियरेंस कराओ, सारा कुछ। वो एक स्टॉपल इतना था, मैंने कहा यार यहाँ से या तो बागियों के बंदा चला जाए, अपना बोरी बिस्तर बांध के किसी दूसरी जगह चला जाए, और अगर चला जाए तो अपनी हिस्ट्री, अपने कल्चर को नहीं लेके जा सकता। और फिर ये धरती मेरी है, आई ओन इट, क्योंकि मैं यहाँ पैदा हूँ, मैं क्यों किसी दूसरी जगह आबाद हूँ। लेट्स मेक अ स्ट्रगल की। और स्टडी के साथ साथ 3-4 साल का वो पीरियड रहा कि मैंने अपनी सोसाइटी में जगह स्पेस क्रिएट की। मैंने बहुत सिटीज बदली हैं, स्पेस नहीं मिला, एक जगह से दूसरी, दूसरी से तीसरी जगह। इन द एज ऑफ 25 आई शिफ्टेड मेनी सिटीज, और मैं घर से बाहर बहुत बाहर रहा, बहुत स्ट्रगल किया। अरे देन इट कम टू पीपल, लोगों ने समझ लिया कि नहीं चाहिए, अब एक्सेप्ट। दफ्तर से 5 बार गुजरा हूँ, 6ठी बार जाने की इजाजत मिली। सही है। अब ये मैं तो यही बात कर रही थी कि नीयत की कोई ताकत होती है, जो आदमी सोच लेता मैंने करना है तो बस फिर वो कुछ होना शुरू हो जाता है। या वो आपके साथ वो क्या प्रोसेस था? आई मीन यू नेवर गिव अप या नेवर गिविंग इन कि बंदा छोड़े यार, चलो आजकल तो हमारे जो बच्चे हैं सारे वो सब कह रहे हैं चलो निकलो यहाँ से, भागो, कहीं किसी तरफ निकलने का रास्ता अगर है तो। देखिए फरा, जो हमारा सबसे बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर वो हमारा बिलीव होता है। हमारी खुशकिस्मत ये इस खित्ते के रहने वाले लोग कि हम खुदा को मानने वाले हैं। हमारे एक अल्टरनेटिव बिलीव ये आता है कि संसार और इस समाज को कंट्रोल करने वाले हैंड्स तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन अल्टरनेटिवली डिसीजन मेकर एक है जो आपकी जिंदगी और तकदीर कभी बदल सकता है। वो जो बिलीव का मेथड है ना, वो जो बिलीव का एक टॉर्चर लाइट है, वो आपको हमेशा अट्रैक्ट करती है। शुरू में डिसार्ट भी हुआ, मैंने कहा ये क्या है। कुछ लोगों ने बाहर से, दोस्तों ने ऑफर की कि छोड़ दो, कम आउट ऑफ इट, आ जाओ बाहर, अब यहाँ से निकल आओ। मैंने फॉरेन चैनल्स के साथ फिर काम शुरू किया। स्टार्ट में जब मुझे यहाँ किसी ने मीडिया में एक्सेप्ट नहीं किया, मैंने फॉरेन चैनल के साथ एक काम करना शुरू किया और वो बहुत हाईलाइट हुआ। उनके कांटेक्ट से लोगों ने फिर कांटेक्ट किया, तो एक गेटवे तो मैंने यूज किया कि वो अब्रॉड जो पाकिस्तान था वहाँ पे थोड़ा सा स्पेस क्रिएट किया, फिर वापस आके यहाँ पे स्पेस मिला। बट मोटिवेशन यही थी कि यार ये धरती मेरी अपनी है, माँ कितनी बीमार क्यों ना हो, बच्चा नहीं छोड़ता। और कसूर इस धरती का नहीं है, शायद इस समाज का होगा, समाज के सिस्टम का, नियम का होगा, लेकिन कसूर धरती का नहीं है। मैं इसकी सजा धरती को क्यों दूं कि मैं छोड़ के चला जाऊँ। तो मैंने स्टिक टू द प्लान, ट्राई। आप जैसे दोस्त मिले, लोग मिले, एक्सेप्टेड एंड देन स्पेस क्रिएटेड फॉर मी। और अब मेरा ख्याल है मेरी ज्यादा एक्सेप्टेंस है बजाय बाकी लोगों की। अब मेरी बात की ऑथेंटिसिटी, मैं जो ट्रेनिंग डेवलपमेंट वर्कशॉप्स करवाता हूँ या प्रोग्राम करता हूँ, मेरी बात की ऑथेंटिसिटी लोग ज्यादा एक्सेप्ट करते हैं बजाय मेजॉरिटी के। क्या बात है। अच्छा, अल्टीमेट टारगेट क्या है जिसको कि आपने मैं एक सोच का हामी हूँ, मैं पब्लिक एट लार्ज का सोच का हामी हूँ। मैं समझता हूँ कि समाज के अंदर तरक्की और ऊंचाई सब के अंदर आनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि एक इक्वल प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिससे गरीब का बच्चा, अमीर का बच्चा, हर आम और खास मजहब, जात, कास्ट से निकल के सोचे और उनकी जिंदगी की एक पैमाना हो। तो मैं पब्लिक एट लार्ज की सोच का कायल हूँ। मीडिया के साथ मुझे जितना टाइम मिलता है ये मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूँ। मेरे बेतहाशा दोस्त है जो इस पे इन्वेस्ट करते हैं। हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं से बदलाव आए। अनफॉर्चुनेटली सिस्टम के अंदर सारा मजदूर का बेटा मजदूर रहेगा। रेलवे ट्रैक पे काम करने वाला मजदूर जो है उसकी जिंदगी वही है। मेरी और आपकी जिंदगी में कितना बदलाव है। जब हम बच्चे होकर गुजरते थे ना पीएन, उसकी जिंदगी वही है, हमारी सैलरी कितनी गुना उनके सामने बढ़ गई।
तो कोई ऐसा समाज और नियम की सोच है जिसमें जो जो हमारी में सबसे पॉपुलेशन है ना उस तक ओहो, पहुंचा जाए। मैं इसके लिए कोशिश करता हूँ कि उसकी इनकलाबी capacity build सोच, करूं। इनकलाबी सोच। और या मैं कोशिश करता हूँ कि इसका मैं स्टार्ट ना तो ओल्ड लोगों से कर सकता हूँ, वो मेरी बात नहीं एक्सेप्ट करते, सही, बच्चों से नहीं हो सकता। मैं यूथ के साथ कोशिश करता हूँ कि आप तो अपनी एबिलिटी डेवलप करो, आपका बाप पीएन है, आप पीएन ना बनो, आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो। और अब तो दुनिया इतनी ग्लोबलाइज हो गई है कि आप बाउंड्रीज, मुल्क की सरहदों से पार निकल के सोचते बिल्कुल हो सही। और जॉब करते हो। आप तो आपको आईटी रेवोल्यूशन है, जब से आईटी रेवोल्यूशन आए दुनिया के अंदर एक ऐसी चेंज आई है जो आपको घर बैठे पूरी दुनिया से इंटरेक्ट करते हो और वहां से अर्निंग करते हो। बिल्कुल सही। मेरे बेतहाशा सर्कल में जानने वाले लोग इंटरनेट पे बैठ के ऑनलाइन जॉब्स के जरिए से इतना कुछ अर्न करते हैं और अपनी जिंदगी का चेंज करते हैं। तो ख्वाहिश एक ही है कि शायद मैं अपनी आंखों में कुछ ऐसा कंट्रीब्यूट कर सकूं कि ये गैप जो इतना है ना सोसाइटी के अंदर, ये जो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है कैपिटलिज्म के दौर में, इसमें थोड़ी सी कमी लाई जाए और वो अच्छी जिंदगी के एंजॉय करने का हक हर इंसान को मिल जाए। बिल्कुल सही, ग्रेट। हमारी मुलाकात आज तरनजीत सिंह से जारी, और आप भी शामिल हो सकते हैं 41023447 पे कॉल करके। ब्रेक के लिए हमने रुकना है और फिर आएंगे वापस। खुश आमदेद और सुबह बखैर जनाब। आज मेरे मेहमान है तरनजीत सिंह, एंकर हैं, उसके साथ साथ एक्टिंग करते हैं और उसके साथ साथ अपना एक थोड़ा सा सोशल नेटवर्किंग का सिलसिला जो है उसे लेकर आगे चलते हैं। कंट्री हेड है संजोग। ये संजोग क्या चीज है? सहयोग, इस सहयोग। संस्कृत वर्ड सहयोग साथ देने को कहते हैं। अच्छा। सहयोग यानी चलते चलते, ये बेसिकली वो वर्ड था कि जब पहाड़ी में से नीचे से कोई बंदा ऊपर आता था तो नीचे वाले को हाथ दे के अपने साथ उठा लेता था, तो ये सहयोग था सही, कि किसी की अचीवमेंट से कोई और मुस्तफीद होता है। सही। तो ये सहयोग का कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे आप इसको क्या कर रहे हैं? अच्छा, सहयोग के थ्रू हम लोग सबसे पहले तो पाकिस्तान के अंदर हमें सोसाइटी के अंदर थोड़ी सी इंटॉलरेंस नजर आती है, बर्दाश्त का जरा आपको भी फील होता होगा पैमाना जरा कम हो गया है। हाँ, लेकिन वो किसी एक मजहब की तरफ टारगेटेड नहीं है, मजहब की आप तरफ एक इसमें सेल्फ भी। अपने अंदर है। हाँ, फिर उस टॉलरेंस को बढ़ाने के लिए हम तो सबसे पहले ये करते हैं कि मुख्तलिफ रिलीजन के कल्चरल फेस्टिवल को साथ बनाते हैं। होली है, दिवाली है, ईद है, बैसाखी है, ईस्टर है। मेरा एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल है, दोस्त हैं, वो सब हम सब त्यौहार मनाते हैं। सही। उससे एक टॉलरेंस का मैसेज देते हैं, एक दूसरे को एक्सेप्ट करने का, एक दूसरे को इंटरेक्ट करने का, कि जब किसी के त्यौहार गम और खुशी में शरीक होंगे आप उसकी रिस्पेक्ट करोगे। फिर जो मसलकें होती हैं या आपने जो बात की मुख्तलिफ रिलीजन के लोगों के अलावा आपको लैंग्वेजेस, रिमोट एरियाज और रूरल अर्बन एरियाज का इंटरेक्शन, इस तरह का समा करते हैं। फिर उसके साथ आजकल जो 3-4 साल पे फोकस कर रहे हैं वो है यूथ डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट, सही। कि उसके अंदर हम उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें, वो इतने कुछ हो जो उन्होंने सीखा है वो डिलीवर कर सके एट द बेस्ट। करना क्या चाह रहे हो? आपको लीडर बनना चाह रहे हो? कोई आप नहीं, समाज सेवक एक वर्ड है, मोबिलाइजेशन करना चाह रहे हैं कि इस तरह से आपको क्या मिलेगा उसमें से? मुझे जो मिलता है ना, और वो मिल भी रहा है, वो मेरा रब जानता है। उससे बहुत बहुत दुआएं मिलती है कि जब आप किसी इंसान को, वो उसको नहीं पता कि उसके लिए कौन सी स्कॉलरशिप अवेलेबल है या वो कौन सी अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकता है, सही। और एक रास्ता प्रोवाइड करते हैं और वहाँ से सक्सेसफुल हो जाता है, वो कितनी दुआएं देता होगा, यू कैन इमेजिन। सही। इवन आप उन लोगों की ग्रोथ करते, ग्रूमिंग करते जो जॉब के लिए जा रहा है कल इंटरव्यू के लिए परसों, और वहाँ पे वो अपने आप को डिफाइन नहीं कर सकता, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, सही। उसकी ऐसी प्रेजेंटेशन नहीं है कि अपने बारे में बता सके, और आप आधे घंटे या घंटे की क्लास के लिए आपके पास आता है ठीक है। और आपको 4 मोटी बातें बताते हैं, वो सक्सेस होता है। और जब आपके घर आता है कि मेरे इंटरव्यू में जॉब हो गई। तरनजीत सिंह, मैं सरनजीत बना दी उसको, तरनजीत सिंह। तरनजीत जी देखिए, मतलब आखिर खानी तो इंसान ने रोटी होती है ना, हाँ। उसे एक घर भी चाहिए होता है, उसे एक स्टेटस भी चाहिए होता है। फिर आप जिस फील्ड में, जिस काम में हैं, आप वो सूफी भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही उसमें हो जाए कि चले जो पहना हुआ है, नहीं पहना, खाया नहीं खाया, अल्लाह मालिक है, देगा जब देगा देखी जाएगी। तो ये जो जिंदगी के बेसिक प्राइम इश्यूज हैं वो कैसे लुक आफ्टर करते हैं और उसको कैसे आप लेंगे? आई हैव अ वेरी गुड सोर्स ऑफ इनकम, मेरी मीडिया से बहुत अच्छा आता है, मेरे पास टाइम होता है। अच्छा, मेरे ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि मैंने किसी फैमिली को टाइम देना है, मेरे फैमिली माशाल्लाह एवरीथिंग दे देयर ऑन देयर ओन। मेरे भाई हैं, तो मेरी कोई मदर शादी है। वादी कोई? नहीं, मेरा तो अभी नहीं है और अगले 10 साल तक कोई इरादा नहीं है। क्यों? लेट्स डिलीवर समथिंग, मेरे पास टाइम है। अच्छा, मेरी माँ जो है सिर्फ 2 घंटे सोती है और बाकी रेस्ट ऑफ द टाइम वो रब से जुड़ी है और वो सेवा करती है, समाज सेवा पे लगी होती है। वो एक इंस्पिरेशन मेरे लिए, मुझे नींद कभी हायल नहीं करती। आई एम प्योरली वेजिटेरियन। मैं खाने में चिकन, अंडा वगैरह कुछ नहीं खाता। दैट्स व्हाई आई हैव अ वेरी कमांड ऑन माय बॉडी। अगर मैं 1 घंटा सो जाऊँ, 2 घंटे सो जाऊँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मीडिया से मेरी अच्छी इनकम है, तो बाकी जो टाइम मेरे पास बचता है वो मैं डिलीवर करता हूँ। और मैं सिर्फ ये मैं नहीं कर रहा कि मेरे ऊपर बहुत बर्डन है। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल, बेतहाशा इस सर्कल के अंदर लोग हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं इस खत्ते के अंदर। जरा जी, खुदा के नाम पे देने वाले
लेने वाले भी ज्यादा हैं, लेकिन खुदा के नाम से डिलीवर करने वाले बहुत हैं, बहुत हैं। और बस हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा क्योंकि मीडिया में लिंक्स का पता होता है तो मोबिलाइजेशन करते हैं, उनको राइट ट्रैक प्रोवाइड करते हैं। अच्छा आपने ये कुछ करना है, आपके पास ये अमाउंट ऑफ मनी है, लेट दिस इज द बेस्ट ट्रैक। अच्छा आपने इतने लोगों को ट्रेन करना है, इनको लोगों को स्कॉलरशिप देना है, इनकी फीस आप अफोर्ड करना चाहते हैं, दीज आर द नीडी पीपल, इनको करें। तो वो थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उससे हमारा टाइम ज़ाया नहीं होता। और मोबाइल टेक्नोलॉजी ने बहुत ईजी कर दिया कि एक जगह से दूसरी जगह बात पहुंचाओ, बट इनकार नहीं हो सकते इस चीज। बिल्कुल सही। तो ये तमाम चीजें जो हैं ये आप जिंदगी में साथ लेके चलो। लेकिन जब कभी बाहर जाते होगे या अदरवाइज, तो पाकिस्तान को आजकल जो एक सामना करना पड़ा है, खामखाई लोग समझते हैं यहाँ पे इंटॉलरेंस बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि बहुत ही वायलेंट सोसाइटी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये एक ग्लोबल कोई एक चेंज चल रहा है पूरी की पूरी दुनिया में। अगर हम देखें तो हर सोसाइटी में ये मसले उतने ही हैं। वहाँ पे भी नाइंसाफियों पे एहतजाज हो रहा है, नाइंसाफियाँ ज्यादा बढ़ रही हैं, इकोनॉमी हर मुल्क की जो है वो इफेक्टेड है। पाकिस्तान में मसाइल थोड़े बहुत ज्यादा हैं उन जगहों की निस्बत, लेकिन फिर भी पाकिस्तान को टारगेट ज्यादा किया जाता है बाकी तमाम जगहों की निस्बत। आपसे कभी किसी ने कहा यार कितने रहना है तो यार? बहुत से लोग कहते हैं यार कि हाउ यू सर्वाइव इन पाकिस्तान, जहाँ इतने गले कटते हैं, या होता वो होता है, आप कैसे जिंदा हो? क्या वाकई आप अपने सेंसेस में जिंदा हो या किसी ने कैप्चर करके रखा हुआ है? हाँ, ये होता है। अनफॉर्चुनेटली सेटिंग इन पाकिस्तान, हमने अपना अच्छा इमेज पूरी दुनिया पे डिलीवर नहीं किया। वी आर फेल्ड टू गिव द बेस्ट मैसेज ऑफ आर सोसाइटी। हमने अपनी सोसाइटी की जो असल पहचान थी, सूफीज़म था, हमारी मोहब्बत थी, पड़ोसी का ध्यान करना और ये चीजें करना, वो हम डिलीवर नहीं कर पाए। फिर इसमें कसूर हमारे रिलीजियस लीडर्स का भी है कि वो उस तरह की चीजें नहीं दुनिया को बताई कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। हमने मजहब की रजीम की अच्छी बातें सोसाइटी में भी नहीं दी और बाहर इमेज देने में नाकाम रहे। तो इमेज हम गलत दे चुके हैं, थोड़ा लोगों ने एक्सप्लॉइट किया। यस, पाकिस्तान के बारे में जो इमेज डेवलप हुआ है वो उतना बुरा नहीं है, उतने संगीन हालात नहीं है जितने कहे जाते हैं। और मुझे ज्यादा फेस करना पड़ता है, एंड आई डिफेंड माई पाकिस्तान एवरी टाइम। मैं अक्सर जगह जाता हूँ तो मुझसे इवन मैं इस्लाम को डिफेंड करता हूँ। मुझे लोग कहते हैं, मैं अक्सर कहता हूँ कि फर्क की नाकामी और फलसफे की नाकामी में फर्क है। फलसफा वही है, पाकिस्तान का फलसफा भी बिल्कुल एक डायरेक्शनलाइज्ड है, इस्लाम का फलसफा भी बिल्कुल एक गाइडेंस की तरफ लेके जाते हो, वो उतना ही स्ट्रांग है और उतना ही मजबूत है जितना आप अपने लिए सोचते हो। अनफॉर्चुनेटली सिस्टम का थोड़ा सा डिरेल है, बट इट डजंट मीन कि यहाँ कुछ ऐसी सोचे हैं या कोई मुल्क किसी के हैजबनी में है। तो ये हमने मैसेज डिलीवर नहीं किया। कसूर थोड़ा सा हमारी अपनी सोच का भी, हम फोकस नहीं रहे कि दुनिया पे करना क्या है। हमने अपने इंस्टीट्यूशन ऐसे डेवलप नहीं किए, हमने ऐसे लोग डेवलप नहीं किए, हमने ऐसे प्लेटफॉर्म पे नहीं लेके गए अपने मुद्दे को, हमने डाइवर्सिटी को कभी कंसीडर नहीं किया कि इससे फायदा उठाएं और अपने मुल्क का सॉफ्ट इमेज दें। So you're a strong-hearted person or strong-minded person? I'm a strong-minded person. You're a strong-minded. दिल कहीं नहीं बोलता, कभी बीच में नहीं आता है? अरे आता है, लेकिन सोच जब अपनी जगह आती है तो दिमाग की स्ट्रेंथ। इस एज में आपका दिमाग इतना मजबूत हो गया कि उसने दिल को हालात ने बहुत मजबूत किया। आई नो, मैं जब अंडर एज था, मैं 18-17 का था, तो टाइम वो लोग इंटरनेशनल अफेयर पे कौन बात कर सकता है, और कंट्रीज का, और यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ हो सकता है। मैं उस टाइम भी बात करता था और काफी बारीकियों में डिस्कस करता था। तो हालात ने मजबूत किए। शायद अगर मैं मेजोरिटी में रहता, मैं इतना स्ट्रांग ना होता और ये पहचान ना होती, इतनी रेजिस्टेंस भी ना मिलती, इजीली मैं पेनिट्रेट करता, लेकिन फिर इतनी पहचान भी ना बनती। मेजोरिटी या मिनॉरिटी अपनी जगह पे होंगे, सारा कुछ, मजहब, कास्ट, रंग, खत्ता, इलाका, बोलचाल सब होगा। देखिए, इंसान का जो इंसान से रिश्ता है ना, वो दुनिया के तमाम रिश्तों से ज्यादा खूबसूरत और तमाम रिश्तों से ज्यादा बड़ा है। मजहब आए इसलिए हैं कि इंसान इंसानों के साथ अच्छी तरह से रहना सीख सके, और अगर हम वो नहीं सीख सकते ना, तो किसी मजहब का कोई फायदा नहीं है, भले वो कोई भी है। और हमारी इस जिंदगी का कोई फायदा नहीं है कि हम देखें, परिंदा परिंदे से नहीं रहता, वो पीसफुल रहता है। अगर हम इंसान के साथ लड़के अपने आप को डिस्ट्रॉय करें तो फिर फायदा क्या? और सब मज़ाहिब की सोच जो है ना, इखलाक पे बेस्ड है। जो इथिक्स है ना, इखलाकियात, वो सब मज़ाहिब की बुनियाद है। और इखलाकियात उतने ही एक मजहब के अंदर स्ट्रॉन्ग है जो दूसरे के अंदर है। इखलाकियात इंसान का सबसे पहले सिखाता है इंसानी हकूक, बियॉन्ड एवरीथिंग जो ह्यूमन राइट्स हैं वो सबसे पहले है। और ये लड़ाई किसी मजहब की नहीं है, दुनिया का कोई मजहब वैर नहीं सिखाता, कोई मतलब इनटॉलरेंस का मैसेज नहीं देता। पंजाबी बोल के तो मुझे दिखाएं, मतलब तरनजीत सिंह, मुझे लग रहा है कि आप पंजाबी कैसे बोलते होंगे? पंजाबी काफी अच्छी बोल लेता हूँ, टच भी आता है। पंजाबी कितना बोल रहे हो तुसी पंजाबी? जे पंजाब दी तुसी गल करो, साडे पंजाब दी ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹਦੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, मैं अपने आप को डिफाइन करांगा कि जी चलो जी मैं एक मीडिया पर्सन हैगा, और ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਵੀ डिफाइन करना ਪੈਂਦਾ है कि जी ਇਹ ਲੈਂਗੁਏਜ दुनिया ਦੀ सब तो ऊंची महान है, साड़ी शान है, सारी सब तो ऊंची पहचान है। क्या बात है, जबरदस्त, गॉड ब्लेस यू, मुझे बहुत अच्छा लगा।
खासतौर पे आपका मीडिया में आना और बाकी जो माइनॉरिटीज की रिप्रेजेंटेशन है ना वो होनी चाहिए उस तरह से, क्योंकि हमारे जो लोग हमारे जिनको मिल के पाकिस्तान का सब्ज़लाली परचम बनता है वो जब और लेकिन उसके लिए कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा जरूरी है ना। अब देखिए आप यहाँ पर आए हैं, आप बोल सकते हैं, एजुकेटेड हैं, आप कम्युनिकेट कर सकते हैं तो आप आएंगे। अब अगर आपके पास ये सब कुछ ना होता तो इसमें ताल्लुक कम्युनिटी का नहीं था, उसमें मतलब एबिलिटीज का फिर है कि आप अगर उस काबिल ही नहीं है तो फिर आप भले मेजोरिटी से हो या माइनॉरिटी मेरिट होता है। थोड़ा सा कम्युनिटी को एम्पावर करने की जरूरत है। लेट्स अ लिटिल फोकस ऑन दैम कि ये जो पिछले हुए लोग हैं ना उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस हो। सिर्फ माइनॉरिटीज का नहीं है, हमें थोड़ा सा अपनी सिटी से निकल के रिमोट एरियाज भी सोचना पड़ेगा। उनके लोगों को थोड़ा सा पहले सा चांस देंगे। एजुकेशन इज द बेस्ट ट्रैक। थोड़ा सा एजुकेशन स्टैंडर्ड उनके लिए पार्टी को वोट देंगे आप? मैं पार्टी में आज तक वोट नहीं दिया और मैं जमहूरियत की एक चीज से थोड़ा सा खिलाफ करता हूँ, यहाँ बंदों को गिना जाता है, तोला नहीं करते। बट इफ डेमोक्रेसी फेल द सोल्यूशन इज मोर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब डेमोक्रेसी है, इसका कोई और नामोल बदल है भी नहीं, इनकार भी नहीं है। वोट जो है ना मैंने आज तक नहीं दिया। हाँ, अगर कभी ऐसा हुआ कि जिसमें हमें लगे कि वाकई की किसी वोट से चेंज आ सकता है और हमारे लोग इंडिपेंडेंटली वोट दें, बरादरी, जात, नस्ल से क्या कहते हैं अपना जो हमारे जागीर वडेरे बैठे हैं उनकी सोच से निकल के इंडिपेंडेंट वोट देना, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी इम्तियाज के और बंदे को जज करके, उस दिन मैं भी वोट कास्ट करूंगा। हाँ, वोट कास्ट करना चाहिए, ये हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक चीज मैं इस बात कहना चाह रहा था, वो आपने पाकिस्तान की बात की, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 11 अगस्त की दस्तूर साज जो पहली असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, बड़ी अच्छी स्पीच की थी। यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क, योर चर्चेज, एवरीवेयर। With the passage of time, you will see that a Hindu will cease to be a Hindu and Muslim cease to be a Hindu. Not in the religion sense, क्योंकि religion तो उनका एक पर्सनल फिनोमेना है, but you will see एक more diversified Pakistan. You are equal and equal citizen of one state. आप एक मुल्क के बराबर के शहरी हैं। अब उसकी इक्वल सिटीजन से उन्होंने मजहब, जात पर चीजों को हटा दिया। ये एक बहुत बड़ी बात है जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एम्पावर करने के लिए बात की। एंड दैट्स अ मोटिवेशनल फैक्टर फॉर मी एज वेल। ग्रेट, थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया। तरणजीत सिंह, आई विश यू ऑल द बेस्ट। इट वाज लवली टॉक टू यू एंड वाज लवली टॉक टू यू। थैंक यू सो मच।